या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम द्रुम दुर्गाय नमः। जय माता दी दोस्तों, माता रानी आप और आपके परिवार पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे और आप सदैव तरक्की करते रहे और आप सभी पर माता रानी का आशीर्वाद सदा बना रहे। दोस्तों, हम सभी ने इन पावन पवित्र 9 दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से और अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा आराधना की है। उपवास रखें, व्रत रखें और विधि विधान से पूजा आराधना की है। लेकिन दोस्तों, इन नवरात्रि के दिनों में रखे गए व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब व्रत का पालना सही विधि विधान और नियमों के साथ किया जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवरात्रि व्रत के पालन के बारे में। यदि कोई भक्त माता रानी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो जिस तरह से भक्त विधि विधान से व्रत को रखते हैं, तो उसी तरह से व्रत को समाप्त भी करना जरूरी है। व्रत का पालना करना भी अति महत्वपूर्ण होता है, अति आवश्यक होता है। दोस्तों, आपने इन 9 पवित्र दिनों में माता रानी के नवरात्र किए हैं, माता की पूजा अर्चना की है, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव से समर्पित भाव से माता की प्रार्थना की है, तो भक्तों अब समय आ गया है व्रत के पारण का, यानी नवरात्रि की समाप्ति का। तो आज आप जानेंगे नवरात्रि व्रत आपको कब खोलना चाहिए, यानी व्रत का पारण कब करना चाहिए, और प्रसाद में सबसे पहले किस चीज़ को ग्रहण करके आपको व्रत खोलना चाहिए। इसके अलावा कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में सभी 9 तिथियों में उपवास रखा जाता है, यानी कि नवरात्रि में हम नवमी तिथि तक व्रत धारण करते हैं। और नवरात्रि व्रत का जो प्रारंभ होता है वह शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। जैसे कि इस बार शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से हुआ और इस तरह से नवमी तिथि के दिन सुबह हवन पूजा आदि करने के साथ ही कन्या पूजन करने के बाद व्रत की समाप्ति हो जाती है। अगर दोस्तों आप नवमी तिथि तक व्रत रखते हैं और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन भी करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ जगह पर नियम अलग होता है, यानी कि अष्टमी तिथि के दिन ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर दिया जाता है। यानी कि नवरात्रि में जो व्रत आप प्रतिपादित शुरू करते हैं वह व्रत आप केवल सप्तमी तिथि यानी 7 दिनों के व्रत रखते हैं और अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। आप वैसे तो अष्टमी तिथि को व्रत खोल सकते हैं, लेकिन नवरात्रि की पूजा का मतलब ही 9 दिन और नवरात्रि माँ भगवती के सभी 9 रूपों का पूजन करने के बाद ही आपको व्रत खोलना चाहिए। आप चाहे तो अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन आपको व्रत नवमी तिथि के दिन ही खोलना चाहिए। लेकिन कई बार भक्तों के लिए ऐसा करना संभव नहीं होता है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार जैसे भी आपके घर में परंपरा चली आ रही हो, आप उसके अनुसार अष्टमी को भी व्रत खोल सकते हैं। और इस बार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 अक्टूबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:33 से और समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर। तो भले ही 10 अक्टूबर को दोपहर से तिथि प्रारंभ हो रही हो, लेकिन 10 अक्टूबर गुरुवार के दिन ही अष्टमी रहेगी और नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:08 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:58 पर। और इस बार महानवमी 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रहेगी, लेकिन कुछ जगह पर कहा जा रहा है इस बार अष्टमी नवमी तिथि एक दिन ही मनाएंगे। तो देखिए, आपके क्षेत्र में
आपके यहाँ पर जिस भी दिन अष्टमी तिथि मनाई जा रही है तो आप उसके अनुसार ये व्रत खोल सकते हैं। कन्या पूजन भी आप कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर कैलेंडर में अष्टमी और नवमी तिथि अलग अलग ही बताई गई है। तो दोस्तों, कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 बजे से शाम 5 बजे के बीच रहेगा। और जो लोग अष्टमी के दिन व्रत का पारण करना चाहते हैं वे लोग 10 अक्टूबर गुरुवार को सुबह कन्या पूजन और हवन करने के बाद दोपहर 12:33 के बाद से व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात आप व्रत खोल सकते हैं। ध्यान रखें कि शाम को सूर्य अस्त से पहले पहले तक आप व्रत का पारण कर ले। और बहुत से लोग तो कन्या पूजन करने के बाद तुरंत कर लेते हैं, ऐसा करना गलत भी नहीं है। अगर आप शुरू से इस नियम का पालन करते आए हैं तो आप कन्या पूजन करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करने के बाद व्रत का पारण करते हैं उन्हें 11 अक्टूबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 बजे के बाद से 5 बजे के बीच में व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि की पूरी 9 दिन व्रत करते हैं, यानी पूरे 9 दिन तक नवरात्रा का उपवास करने के बाद 10वीं तिथि को ही व्रत का पारण करते हैं, या उसी दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं और उसके बाद व्रत खोलते हैं। तो 10वीं तिथि को यानी 12 अक्टूबर शनिवार को आप सुबह सूर्योदय के बाद से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि व्रत खोलने से पहले आप कन्या पूजन, हवन और कलश विसर्जन अवश्य करें। ध्यान रखें कि व्रत का पारण हमेशा सात्विक चीज़ों से और माता रानी को अर्पित किए गए भोग प्रसाद से ही करना चाहिए। व्रत खोलते समय सबसे पहले आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और माता रानी के समक्ष सबसे पहले आपको धरती माता को प्रणाम करना है, माँ भगवती को प्रणाम करें, सभी नव दुर्गाओं का ध्यान करें और अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा प्रसाद ले, जैसे कि हलवा, चना या खीर। आपने माता रानी के लिए कोई मिठाई का प्रबंध किया हो, आपने मिठाई अर्पित की हो तो उसे आप दाहिने हाथ में रखें और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, मेरे द्वारा अर्पित किए गए भोग को आप स्वीकार करें और अब तक मैंने नवरात्रि पूजा में जो भी गलती की हो, जो भी त्रुटि की हो, उसके लिए मुझे क्षमा करे, मुझे माफ़ करे। और इस प्रकार कहे कि हे माँ भगवती, आज मैं अपने द्वारा रखे गए नवरात्रि व्रत का पारण करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी कार्य पूर्ण हो और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। और इस कामना के साथ आप उस प्रसाद को ग्रहण कर ले। इसके बाद थोड़ा जल का सेवन करें। थोड़ी देर के बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं या कर सकती है। और आपको बता दें कि कुछ चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, जैसे कि लहसुन, प्याज का प्रयोग आज के दिन भूलकर भी आपको नहीं करना चाहिए। पारण करने के बाद अक्सर लोग दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, बाहर की चीज़ें भी खाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत पारण वाले दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल 2 ही बार भोजन करना चाहिए। अक्सर आप में से कुछ माताएं बहनें कमेंट करती है कि अगर पारण वाले दिन पीरियड्स हो रहे हो तो क्या हम माता रानी को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकती है? तो आप बिल्कुल प्रसाद ग्रहण कर सकती है, बस प्रसाद आप खुद से तैयार ना करें। यानी माता रानी का जो भोग होता है वह आप पीरियड्स वाली कंडीशन में खुद से बिल्कुल भी तैयार ना करें। अर्थात प्रसाद आपको नहीं बनाना है, आप किसी दूसरे सदस्य से माता रानी का भोग तैयार करवा सकती है। माता रानी को भोग लगाने के साथ ही आप उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।